3 साल हो गए मेरे बेटे की हत्या हुए, लेकिन आज तक मुझे न्याय नहीं मिल पाया है। न्याय के लिए हर अधिकारी के पास, हर जो है ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जहां मैं न गई हूँ। ऊपर से अधिकारीगण आदेश कर रहे हैं, लेकिन पहले एसपी धवल जायसवाल जी थे, आदेश आता था तो वो जो है दबा देते थे। कि जब मेरा लड़का सीढ़ियों में बैठाया गया था तो हैंगिंग का केस क्यों आरके सिंह कोतवाल ने बना दिया? अगर जो लटका था तो कहाँ लटका था, वो फोटो कहाँ है? बिना फोटो पीछे तो उतारे नहीं होंगे। किसने उसको उतारा है, जबकि ये सरासर झूठ है। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच है लक्ष्मी त्रिपाठी, जो कि मृतक निहाल त्रिपाठी उर्फ रविभास त्रिपाठी की मां है। मैम, सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से उन सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। मैं कुशीनगर जिले की रहने वाली हूँ। आज 3 साल हो गए मेरे बेटे की हत्या हुई, लेकिन आज तक मुझे न्याय नहीं मिल पाया है। न्याय के लिए हर अधिकारी के पास, हर जो है ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जहां मैं न गई हूँ। ऊपर से अधिकारीगण आदेश कर रहे हैं, लेकिन पहले एसपी धवल जायसवाल जी थे, आदेश आता था तो वो जो है दबा देते थे। वारदात की जो तारीख है 9 जून 2022, समय आपने बताया 4 से 5 बजे के बीच जी। तो ये वारदात जो हुई है तो आपके घर पे ही जो घटना का क्रम शुरू हुआ, जो भी इसकी विस्तार से जानकारी नहीं मैम, देखिए घटना का क्रम अगर जो घर में हुआ होता तो मेरी 2 बच्चियां थी, मेरे हस्बैंड थे, इन लोगों को जानकारी मिली होती, लेकिन वो घटना जो है कहीं ले जा करके किया गया है, इसी का तो छानबीन करवाने के लिए हम दौड़ रहे हैं कि छानबीन हो। उस दिन का जो है देखिए 8 तारीख को शाम के समय में हमारा लड़का गंगेश तिवारी के दरवाजे पे गया, और जब वहाँ गया तो उसे चाय पानी पीने के लिए 3 लड़के एक साथ थे, उन दोनों को नहीं आया, रिश्तेदारी पटीदारी सभी जुटी हुई थी। मेरा लड़का चाय पिया, चाय पीते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। वो लगा कहने कि मुझे चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रही है। फिर जो गंगेश तिवारी के ही घर से नींबू पानी आया, जैसे ही नींबू पानी पिया, आधा गिलास पानी उसके हाथ से छूट करके गिर गया। आधा गिलास पानी पिया था, आधा छूट करके गिर गया। गिरने के बाद जो है वो लगा कांपने, लूज होने लगा। उसका साथी जो विशाल बैठा था वो बोला कि अरे निहाल ये क्या हो रहा है? तो कह रहा है कि मुझे बहुत तेज घबराहट हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे मेरे घर ले चलो। पता नहीं क्या उस पानी में, उस चाय में मिलाया गया था कि मेरा लड़का हट्ठा कट्ठा, जो 78 किलो उस समय उसका वजन था, तुरंत जो है लूज हो गया, चलने की शक्ति नहीं थी। उसे पकड़ करके मेरे घर लाया गया, और लाने के बाद गंगेश तिवारी, शंभू तिवारी और जो पटीदारी के लोग थे, विशाल तिवारी, यही लोग मिल करके उसका इलाज कराए। गांव का डॉक्टर एक है झोला छाप विनय भाटिया, वो आया और जो है इलाज किया। जी। नींबू पानी में आपको कैसे लगा? उस जगह पे क्या आपकी मौजूदगी थी? नहीं, उस समय तो मैं अपने मायके में थी, और मुझे ये पता होता कि मेरे लड़के के साथ ये वारदात होने वाली है, तो मैं क्या करनी चाहती हूँ अपने मायके में। तो इस बात की जानकारी कैसे? मुझे इस बात की जानकारी शंभू और विशाल ने दी कि भाभी जिस दिन हत्या हुई उसके दूसरे दिन, क्योंकि जिस दिन हत्या हुई उस दिन तो हम लोग ऐसे पोजीशन में थे नहीं कि कुछ किसी से बात करें, लेकिन दूसरे दिन शंभू और विशाल मेरे घर आए और वो लोग कहने लगे कि भाभी निहाल जब उनके दरवाजे पे गया, क्योंकि इनको भी लूज किया गया था, मेरे हस्बैंड को भी। इनको भी जब गंगेश तिवारी के दुकान पर ये गए थे तो ठंडा बुला करके पिलाया गया, और ठंडा पीते ही ये वहाँ पे गिर गए। गिरने के बाद मेरा लड़का जो है उसके पास फोन गया, किसी ने आकर के मेरी लड़कियों को बताया, और लड़कियाँ जो है वहाँ पे फोन करी इनके मोबाइल से, हमारे लड़के के पास नहीं थी। उसी दिन जो गांव का भूतपूर्व प्रधान अजीत मिश्रा है, उसके बहन की शादी थी, चचेरी बहन, वहीं मेरा लड़का था। मेरा लड़का आया, एक मेन चाचा हैं, उनका मोटरसाइकिल लिया, क्योंकि ये मोटरसाइकिल लेकर के गए हुए थे, और मोटरसाइकिल लेकर के गया, वहाँ से जो है इनको बैठा करके ले आया, घर पे सुला करके ये लोग गए वहाँ गंगेश तिवारी। तब उन्होंने बताया कि जब निहाल गंगेश तिवारी के घर चाय पिया है, इसकी तबीयत बिगड़ गई है, और जब पानी पिया है तो और ज्यादा तबीयत बिगड़ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हैंगिंग डेथ सुसाइड बताया गया है जी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये प्री प्लानिंग मर्डर है। जब मेरी बेटियां मेरे बेटे को लेकर के हाटा में जो सरकारी अस्पताल है वहां पे गई, साथ में अजीत मिश्रा था, वो नथुनी तिवारी थे, विशाल तिवारी था,
फिर जो है शंभू तिवारी था, ये 4-5 लोग गए थे। मेरे पास फ़ोन गया, मेरी बेटियों ने फ़ोन किया कि मम्मी भैया की तबीयत खराब है। बगल में एक पंकज तिवारी हैं, उनकी वाइफ देवरानी लगेगी, वो मेरे पास फ़ोन करी कि भाभी ऐसा है कि किसी तरह से आप जैसे हैं वैसे चले आइए, निहाल बाबू की तबीयत बहुत खराब है। तो मैं बोली कि अभी तो मैं शाम को जो है बात कर, फ़ोन मिलाने लगी जंगेश तिवारी के घर, क्योंकि उसके घर जनेऊ था, भागवत बैठी हुई थी और मैं हमेशा उसके घर का फ़ोन मेरे घर आता था, मैं उसके घर फ़ोन करती थी। तो मैं ये पूछने के लिए जब उसके पास फ़ोन करने लगी कि क्या हुआ है निहाल को, तो पूरे परिवार ने हमारे नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। उस दिन 9 तारीख के सुबह में ही जब मेरी लड़कियां ले करके वहाँ गई सरकारी अस्पताल में, और ये सभी लोग वहाँ के गए थे, तो सरकारी अस्पताल से थाने की दूरी मात्र 2 या 300 मीटर की होगी। क्यों जो है अजीत मिश्रा ने थाने पे ये सूचना नहीं दिया कि ऐसा ऐसा बात हुई है? आत्महत्या से हत्या की आशंका आपको क्यों लग रही है? क्या एविडेंस है आपके मेरा पास? लड़का जो है आत्महत्या किया ही नहीं है। जहाँ मेरा लड़का बैठाया गया था, सीढ़ियों पे बैठाया गया था, जो राजेंद्र कुमार सिंह जी कोतवाल है वो अजीत मिश्रा से मिल गए। बहुत बड़ा इसमें खेल हुआ है, बहुत जो है सबूतों सीढ़ियों पे बैठाई हुई कुछ आपके पास फोटो वगैरह कुछ ऐसा? नहीं, उस समय मैं मौके पे नहीं थी, लेकिन पूरे गांव के लोग देखे थे कि मेरा लड़का जो है सीढ़ियों पे बैठाया गया था, वहां पे 3 अंगुलियों के निशान भी थे। जब 2-4 दिन के बाद मैं ठीक हुई, कोतवाल आरके सिंह से मैं पूछी कि सर जहाँ मेरा लड़का बैठाया गया है वहाँ पे पंजे का निशान है, तो बोले पंजे का निशान? मैं बोली कि हाँ, हाथ के पंजे का निशान है। तो बोले कि फॉरेंसिक टीम आई थी, डॉग स्क्वाड आया था, जहाँ आपका लड़का सोया था वहाँ का, और छत का, सीढ़ियों पे बैठाया गया था वहाँ का, सारे फिंगरप्रिंट्स हमारे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। उसमें कोई कोताही लापरवाही नहीं बरती गई है। तो जब सारे एविडेंस उनके पास थे तो मेरे केस में फाइनल रिपोर्ट कैसे लग गया? मैं यही सबसे पूछना चाहती हूँ कि जब मेरा लड़का सीढ़ियों पे बैठाया गया था तो एंटीमर्डर हैंगिंग का केस किसके कहने पे आरके सिंह कोतवाल ने बना दिया? सबसे बड़ी तो उन्हीं की इसमें जो है करनी है। इस केस को दबाने का सबसे पहला कदम वही उठाया, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एसपी साहब करने लगे, जो विवेचक जयप्रकाश पाठक जी बने थे वो भी करने लगे, और हमारे केस में 5 महीने के बाद फाइनल रिपोर्ट लगा दिया गया। आज भी वही प्रक्रिया चल रही है। 1 साल हो गया CBCID में केस को गए हुए। हमारे पास न किसी नेता का साथ है, न हमारे सर पर किसी की छत्र छाया है। मैं अकेले अपने बेटे के लिए लड़ रही हूँ कि उसे न्याय मिले, लेकिन वो दबंग है। 16-17 गवाहों को अगर जो आरके सिंह कोतवाल ने, पहले तो हमारे घर में ही विवेचना हुई, एसपी साहब सरेआम हमारे ही परिवार को बोल रहे थे, लेकिन जब मैं एसपी कार्यालय में खड़ी हो गई कि ठीक है सर साक्षी सबूत लेकर के मेरे परिवार को अरेस्ट करिए, तो फिर उन्होंने आत्महत्या का केस क्यों बनाया? और जब मेरा लड़का सीढ़ियों पे बैठाया गया था तो कहाँ से आरके सिंह कोतवाल ने उसे लटकता हुआ उतारा है? कोई तो साक्षी सबूत फोटो उनके पास होगा कि नहीं होगा, वो हमें दिखाएं। मैं सीएमओ साहब के पास गई थी, मैं आपके पास भेजी हूँ, वो ऋषि में आख्या मांगे थे सीएमओ साहब, वो आख्या कहाँ है? एडीजी साहब के पास मैं गई थी, एडीजी साहब ने मेरे सामने ही धवल जायसवाल जो एसपी थे उनके पास फोन करके कहे कि अपने आईओ के साथ जो है घटनास्थल पर जाओ और वहाँ जा करके निरीक्षण करो, 15 दिन के अंदर हमें आख्या भेजो। वो आख्या हमसे क्यों छिपाया गया? 3-4 बार हमको एडिशनल जो वहाँ के रितेश कुमार सिंह जी थे उन्होंने बुलाया, हमारा बयान लिया, वो हमारे सारे बयान कहाँ हैं? डीआईजी साहब ने आदेश किया, जब हम गवाहों का नाम डाले तो उन्होंने कोतवाल साहब के पास फोन करके कहा कोतवाल साहब का रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जो पंजे का निशान हुआ है उसका भी, और जो 3 नाम हमने दिए हैं उसका भी। तो फिर ये सारे साक्ष्य सबूत क्यों आरके सिंह कोतवाल दबा लिए हैं? मैं तो यही CBCID के लोगों से प्रार्थना करूंगी कि आप उनसे सारे साक्ष्य सबूत निकालिए, और इसमें जो अपराधी है ईमानदारी से विवेचना करते हुए सारे साक्ष्य सबूत को लगा करके उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करेंगे। कुशीनगर छोड़कर लखनऊ रहने का क्या उद्देश्य है? बहुत बड़े कारण है। जब मैं कहीं आती जाती थी तो मेरे पीछे जो है लगा दिए जाते थे, ये क्या बोलते हैं, जो बिचौलिए होते हैं पीछा करने के लिए, मेरे ऊपर हमले होते थे।
उसका भी हमने एप्लीकेशन थाने में दिया था। उस समय भदौरिया जी जो थे कोतवाल थे, जो हमारे ऊपर हमला करने वाला था वो गंगेश तिवारी है। वहाँ जाने के बाद जाकर के 2-3 घंटे बैठाया गया। कोतवाल साहब ने ये कहा कि ठीक है मैं इसे देवरिया चालान करूँगा SDM साहब के पास। और जैसे ही मैं घर आई 2 गवाहों को लगा करके, जमानतदारों को लगा करके इसे छोड़ दिया गया। मतलब जिले से हमें पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई न्याय नहीं मिला और ना ही मेरा सुना गया है। अगर जो मेरा बेटा आत्महत्या किया है तो उसका रीजन, उसका कारण क्या था? अभी तो 8 तारीख को ही मेरा बेटा बात किया। अगर जो हमारे सारी प्रॉपर्टी का वो मालिक था, ये एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ी गई है। पहले मेरे घर में भी बेचना कराई गई, मेरे बेटियों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मेरे लगाया गया। ये आरोप प्रत्यारोप का स्वरूप थोड़ा सा दर्शकों को बता सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं बता सकती है। अपराधियों को बचाने के लिए मेरे ही घर में विवेचना की गई। जब डॉग स्क्वाड आया था तो क्यों उसे गांव में नहीं छोड़ा गया? छोड़ा जाना चाहिए ना। उसके बाद जो है हमारे परिवार में ही क्यों विवेचना की गई? क्यों बाहर के लोगों को, जिसका वादी मैं थी ना, पीड़िता मैं थी, मेरे बेटे की हत्या हुई थी, तो फिर जितने भी विवेचक एसपी साहब थे, मेरे कहने पे क्यों नहीं उठा करके उन लोगों से कड़ाई से पूछताछ की? सारा लीपा पोती करके पुलिस ने आप लोगों के ऊपर क्या आरोप लगाए? हम तो थे नहीं, लेकिन मेरे परिवार के ऊपर कि यही लोग जो है हत्या किए हैं, यही लोग बेटे की हत्या कर दिए हैं। तो हम बोले कि ठीक है भैया, अगर जो हमारे परिवार ने किया है तो साक्ष्य सबूत ले आइए और साक्ष्य सबूत लेकर के हमारे परिवार को अरेस्ट कीजिए। अगर जो हमारा दाहिना हाथ ही गलत है तो इसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन नहीं, अपराधियों को बचाने के लिए कि मैं महिला होकर के डर जाऊंगी, अपने बेटे के न्याय की आवाज को नहीं उठा पाऊंगी, इसके लिए जो है मेरे घर में ही विवेचना करवाई गई। यहाँ तक कि RK सिंह कोतवाल CDR के आधार पर एक मुस्लिम लड़की को उठाए थे और उससे लाखों का लेन देन करके उसे छोड़ दिए थे। अगर जो मान लीजिए वो लड़का हत्यारा था तो उसे छोड़ा क्यों गया? वो हत्यारा नहीं था तो फिर उसे उठाया क्यों गया? हमारे परिवार की इज्जत की धज्जी उड़ा दी गई उस समय और पुलिस प्रशासन मौन। कुशीनगर जिले को अपने घर को छोड़ने का रीजन आपने पूछा है कि क्या कारण था, तो मुझे जो है जितने भी ये हत्यारे हैं धमकियां गोपनीय तरीके से भिजवाते थे कि लड़कियों को फंसाएंगे, तुम्हारे हस्बैंड को फंसाएंगे, पीछे मुड़ जाओ, और किया भी उन्होंने। इसलिए मैं डर के मारे अपना घर छोड़ दी कि जब जो बचा है वो सुरक्षित रहेगा तो आगे हम लड़ाई लड़ेंगे। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन व प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया है और क्या आप चाहती हैं आगे चल के? देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी से 5 बार मिली हूँ। 3 बार तो मैं मिली हूँ गोरखपुर जनता दर्शन में और 2 बार मैं मिली हूँ लखनऊ में। जब लास्ट बार मैं 7/11/2022 में मुख्यमंत्री जी से मिली तो उन्होंने मतलब ये आश्वासन दिया कि गिरफ्तारी होगी। क्यों नहीं गिरफ्तारी होगी? 21/11/2022 में SP धवल जायसवाल जी के द्वारा हमें SP ऑफिस में बुलाया गया। जब मैं वहाँ गई तो SP साहब हमसे पूछे कि आप कहीं गई थी? मैं बोली कि हाँ सर, मुझे जिले से न्याय नहीं मिल रहा है तो मेरा तो आना जाना लगा ही रहेगा न्याय के लिए। तो कह रहे हैं कि कहीं आओगी कहीं जाओगी, किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, आगे बताओ क्या करना है। और जब 7/11 में मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है जो रिसीविंग में आपके पास भेजी हूँ, तो क्या धवल जायसवाल जी जो SP हैं मुख्यमंत्री जी से भी बड़े हो गए? क्यों नहीं वो विवेचना किए? क्यों सच्चाई का साथ नहीं दिए? दोबारा इसकी जानकारी आपने मुख्यमंत्री को जाके दी? नहीं, मैं जो है जब फाइनल रिपोर्ट लग गया, वो भी देखिए, जब फाइनल रिपोर्ट मेरे बेटे के केस में लगा तो मुझे ना तो SP कार्यालय से बताया गया, ना थाने से बताया गया, ना कोर्ट के द्वारा बताया गया। मुझे जो है ADG ऑफिस में एक अशोक त्रिपाठी नाम के इंस्पेक्टर थे, उन्होंने फोन किया और फोन करके ये बताया कि त्रिपाठी जी आपके केस में कुछ हुआ, आपको पता है? मैं बोली कि नहीं सर, मुझे नहीं पता है, मैं उसी इंतजार में बैठी हूँ। तो आपके केस में जो है फाइनल रिपोर्ट लग गया। मैं बोली कि सर कब लगा है? तो 15/11/2022 में।
मैं बोली कि सर 15/11/2022 में लगा है तो 21 तारीख को तो हमको एसपी साहब ने बुलाया था और उन्होंने बताया क्यों नहीं इस बात को। उन्होंने फ़ोन काट दिया, इसके आगे वो कुछ भी नहीं की। तो फिर मैं लोअर कोर्ट में प्रोटेक्ट पिटीशन डाली, हर पेशी मतलब हर तारीख पे हमें जाना पड़ता था। वहाँ से री इन्वेस्टिगेशन का आर्डर हुआ। संजय शाही नाम के एक दरोगा जी थे, मेरे दरवाजे पे आए थे कि मैं आपका विवेचक हूँ, आपकी मतलब विवेचना करना है केस में। मैंने हाथ जोड़ लिया कि सर ऐसा है कि अब हमें कुशीनगर जिले के पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है, अब आप मेरी विवेचना मत करिए। उन्होंने उसमें क्या लगाया है क्या नहीं लगाया है मुझे कुछ भी नहीं पता है। मेरे बेटे का सीडीआर कहाँ से कहाँ तक निकाला गया है, किस तारीख से किस तारीख तक निकाली गई है, ये हमें कुछ भी नहीं पता है। अर्थात मुझे पुलिस प्रशासन के द्वारा, एसपी कार्यालय के द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया है। बस मुझे डराया जाता था, धमकाया जाता था। हमारे जब एडीजी साहब के आदेश पर हमारे यहाँ जयप्रकाश पाठक जी विवेचक बन करके आए, आते ही हमारी बेटियों का नार्को टेस्ट करवाने लगे कि घबराओ नहीं, मैं तुम लोगों का नार्को टेस्ट कराऊंगा। हमारी बच्चियों ने बोला कि ठीक है सर, नार्को टेस्ट से भी अगर जो अच्छा कोई जांच हो आप उसको कराएंगे। लेकिन हमारे कहने पे एक आदमी का आप और नार्को टेस्ट करवा दीजिएगा। जब यहाँ से गए पाठक जी तो एसपी कार्यालय में एसपी साहब, हमारे विवेचक जो जयप्रकाश पाठक जी बने थे वो, और सीईओ कुंदन कुमार सिंह जी, इन तीनों लोगों ने मेरे नंबर को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। आज भी मेरा नंबर ब्लैकलिस्ट में है। क्या कारण है? मैं पीड़िता थी ना, मेरी बातों को क्यों नहीं सुना गया, हमारे दर्द को क्यों नहीं समझा गया। हमारे जवान बेटे की हत्या हुई और आप लोग जो है अपराधियों को बचाने के चक्कर में लगे हैं। इसका कारण क्या है? कुछ तो कारण रहा होगा ना। या तो आप लोग मोटी रकम लिए होंगे, या आपकी रिश्तेदारी उस हत्यारे के घर रही होगी, तभी तो आप लोग ऐसा कर रहे हैं। आगे चल के आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, सीबीसीआईडी से, मुख्यमंत्री जी से, या जितने भी प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, हमारा संविधान है, कानून है, सबसे मैं यही हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ कि हमारे बेटे के केस में हमें न्याय मिले। और ये जितने लोग इसमें कर रहे हैं लीपापोती, इनको भी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जब मेरा बेटा आत्महत्या किया था तो 15-16 गवाहों को किसने खड़ा किया है? 15-16 गवाह कैसे लग गए? एक भी गवाह को मैं नहीं जानती हूँ। जब मैं गवाहों से पूछने लगी फाइनल रिपोर्ट की सीडी निकालने के बाद, सब लोग ये कहते थे कि हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है। आप ये बताइए कि हत्या जैसे केस में गवाहों को पता ही नहीं है कि किसके कहने पे गवाही लगी है। एक आदमी जो हमें बताया है जो मुख्य हत्यारा हमारे बेटे का है कि उसी के कहने पे हम लोग गए थे एसपी ऑफिस में बयान देने के लिए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कोर्ट का कोई मतलब नहीं होता है। एसपी कार्यालय कोर्ट बन गया, एसपी साहब जज बन गए, जो विवेचक महोदय थे वो वकील बन गए, और जो गवाह हैं वो गवाही देकर के इस मामले को रफा दफा करवा दिए। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कोई देखिए मैम, कभी हम लोग इस पचड़े में नहीं पड़े थे। इन सब चीजों में हम लोगों को ABCD तक मालूम नहीं था कि कैसे क्या होता है, और जिससे भी हम पूछते थे केवल गुमराह किया जाता था। यहाँ तक कि कुशीनगर जिले की जो मीडिया है, केवल एक मीडिया वाला मेरे घर आया था। मीडिया वाले भी मेरे घर मेरे दर्द को सुनने समझने के लिए मेरे दरवाजे पे नहीं आए। किससे मैं उम्मीद करूं? क्या उम्मीद करूं? जैसा कि हमने देखा, हमारे बीच पीड़िता लक्ष्मी त्रिपाठी जी थी, जो कि अपने बच्चे के वारदात जो हुई है, इनका कहना है कि हत्या हुई है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हैंगिंग सुसाइड का मामला है। मैं माफी चाहती हूँ, बीच में आपको टोकना चाहती हूँ कि जब मेरा लड़का सीढ़ियों में बैठाया गया था तो हैंगिंग का केस क्यों आरके सिंह कोतवाल ने बना दिया? हमारा लड़का कहीं लटका ही नहीं था। अगर जो लटका था तो कहाँ लटका था? वो फोटो कहाँ है? बिना फोटो खींचे तो उतारे नहीं होंगे। किसने उसको उतारा है? हमारे जो फॉरेंसिक टीम वाले हैं, इसमें जो है फाइनल रिपोर्ट में
ये बताए हैं कि 1 मीटर की रस्सी मौके पे मिली है और फटा हुआ कुर्ता मिला है, जबकि ये सरासर झूठ है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से या जितने सीबीसीआईडी के बड़े अधिकारी हैं उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आधे मीटर से हत्या तो हो सकती है, लेकिन 1 मीटर से आत्महत्या कैसे लड़का करेगा? और आत्महत्या करके गेट का ताला खोल करके और सीढ़ी पे आके बाहर बैठ जाएगा रस्सी ले करके, जबकि रस्सी वो जून का महीना था, धूप था, जहाँ मेरा लड़का सुलाया गया था, चकते में बांधा गया था, वहां से आके सिंह कोतवाल खुलवा करके सूतरी ले गए। जैसा कि देखा, शासन प्रशासन ने इनके बेटे के हत्यारों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। आइए देखते हैं कि कोर्ट इसमें क्या फैसला करती है। कैमरा वुमेन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।